ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 अक्टूबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर से बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में बाबा बहुत जोर दे रहे हैं बुद्धि रूपी बर्तन को शुद्ध बनाने के लिए। अशुद्ध कौन बनाता है और शुद्ध कौन बनाता है? कैसे बुद्धि हमारी अशुद्ध होती है? तो एक छोटी सी कहानी हम सब ने सुनी हुई है कि एक राजा था और वो बार बार एक सन्यासी के पास जाता था और कहता था कि मुझे ज्ञान सुनो, मेरे जीवन में ज्ञान प्रकाश लेकर के आओ। तो वो महात्मा जी ने कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु उनको समझ में नहीं आया। तो एक दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके घर आकर के एक ज्ञान का प्रकाश देंगे। तो एक दिन घर में पहुंच गए और राजन ने कहा भोजन का समय है, अभी भोजन ग्रहण कर लो, उसके बाद ज्ञान सुनते हैं। महात्मा जी ने कहा एक काम करो, आप मेरे इस कमंडल में भोजन कोई भी एक सामग्री दे दो और आप भोजन ग्रहण करो, फिर ज्ञान सुनाएंगे। तो कहा जाता है राजा ने सोचा खीर दे देते हैं, और खीर लेकर के राजन आए और सन्यासी ने अपना कमंडल आगे किया। राजन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उस कमंडल में गोबर भरा हुआ था, खीर नहीं डाली। महात्मा ने कहा राजन डालो, क्या हुआ, खीर डालो। बोला नहीं, आप ये पात्र मुझे दे दीजिए, पहले मैं इसको स्वच्छ कर देता हूं। फिर से सन्यासी ने कहा, महात्मा जी ने, कोई बात नहीं, आप इसी में डाल दीजिए, इससे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राजन बोले ना 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 महात्मा जी। फिर ले लिया कमंडल, साफ करके लाए। राजा ने कहा ऐसा क्यों किया राजन? महात्मा जी ने कहा, बोले अरे उसमें खीर कैसे डाल देते, खीर बिगड़ जाती। महात्मा जी ने कहा राजन यही तो मैं समझाने चाहता हूं आपको। जब तक आपकी बुद्धि में इधर उधर की व्यवहार फालतू बातें रहेंगी, तब तक ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। और उसी बात को लेकर के बाबा आज मुरली में आगे चल रहा है और बार बार कह रहा है, बच्चे तुम्हारा आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ और शुद्ध कैसे करोगे? तो उसका कारण बाबा ने बताया, अशुद्ध इसलिए हुआ क्योंकि तुम फालतू हाथ झरमुई झगमुई की बातें सुनते रहे, और सुनते 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 आत्मा अशुद्ध बन गई। आत्मा अशुद्ध नहीं थी। अशुद्ध कैसे हुई? धीरे धीरे सुनते सुनते। गुस्से के बगैर काम नहीं चलता है, चीखने चिल्लाने के बगैर काम नहीं चलता है। ऐसा कर करके हम आत्माएं अशुद्ध बन गई। तो भगवान कहता है अब क्या करो, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। जितना जितना हम ये चीजें करते हैं उतना उतना वो हमारा संस्कार पक्का हो जाता है। हम सबको याद है 5 फोल्डर ऑफ संस्कार है हमारे पास, जिसमें एक फोल्डर ऑफ संस्कार ओरिजिनल संस्कार है। तो अब हमें ओरिजिनल संस्कार का जितना यूज करेंगे हम,
उतना ये संस्कार पक्का होता जाएगा और पुराने संस्कार जाते जाएंगे। तो बाबा जो कहना चाहता है कि इस क्या करो, बुद्धि को सलीम बनाओ, सोने का बनाओ। कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए बाबा कहता है आत्मा समझ के मुझे याद करो, तभी तो बुद्धि स्वच्छ बनेगी। और कोई तरीका नहीं बुद्धि को स्वच्छ बनने। बुद्धि बहुत गंदी हो गई। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो खाते पीते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे तो हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? थॉट लेवल पे काम करना पड़ेगा। भाई जो थॉट आएगा है ना, वैसे हमारी फीलिंग होगी, और जो फीलिंग होगी वैसे हमारा एटीट्यूड बनेगा, और जो एटीट्यूड बनेगा वैसे हमारी डूइंग होगी, और जैसे डूइंग होगी वैसे हमारी पर्सनालिटी बनेगी, और जैसे पर्सनालिटी होगी वैसे तो हमारी डेस्टिनी बनेगी। परंतु ये थॉट आते कहाँ से? तो थॉट आने का 2 ही 3 कारण है। एक कारण क्या है? जो रॉ मटेरियल हम डालते हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वहीं से तो थॉट आते हैं। जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है वहीं से तो थॉट आते हैं। जो हमारे बिलीफ सिस्टम वहीं से तो थॉट आते हैं। तो उनको चेक करने की आवश्यकता है। ये सब भगवान बार बार हमें याद दिला रहा है। कहता है कि तुम मुझे याद करो। ऐसी याद कोई नहीं दिला सकता है। बाबा ने कहा जब तब दान पुण्य, आज तक जो कुछ करते आए वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, उससे कुछ नहीं मिला। मैं इन चीजों से नहीं मिलता हूं। मैं तुम्हें राजयोग हर कल्प कल्प आकर के सिखाता हूं। कल्प में एक ही बार सिखाता हूं। उसके लिए मैं अवतरित होता हूं, जिसको कहा जाता है री इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो बाबा ने आज कहा री इनकारनेशन तो सब चीज का होता है। भ्रष्टाचार भी कहां से आया? पैदा हो गया ना, तो री इनकारनेशन भ्रष्टाचार का भी कहेंगे। तो नई दुनिया से पुरानी दुनिया बनी कैसे? धीरे धीरे आप सोचो। पहले किसी एक को मान लो गुस्से की बात करें तो द्वापर युग में आए होंगे तो किसी एक को आया होगा। फिर देखा होगा गुस्से से काम हो रहा है तो किसी दूसरे को आया होगा, तीसरे का आया होगा। ऐसे धीरे धीरे फैल गया। तो भगवान कहता है तुम फिर से सोचो कि हम सत्य की दुनिया में थे, देवता थे, निश्चय करो। कल पहले भी भगवान ने हमें पढ़ा करके इतना ऊंचा बनाया था, और निश्चय करके उसी हिसाब से मेहनत करो तो तुम फिर से श्रेष्ठ बन जाएंगे। वहात बातें सुनना बंद कर देना है ना। बाबा कहता है, कहता नहीं, वास्तव में देखा जाए तो बाबा फरमान देता है। क्या फरमान देता है? मुझे याद करो, अपने को असली आत्मा समझो, देही अभिमानी समझो। ये सब बातें दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता भगवान को छोड़ करके, है ना। तो निश्चय बुद्धि विजयी बनना है। संशय बुद्धि के लिए तो बिनसंती गाय हुआ है ना। ये अक्षर जो गीता में लिखे हैं ना, बाबा कहता है मन मना भाव निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि बिनसंती, है ना। कुछ बातें सही है, जिसको कहा जाता है आटे में नमक जितना। तो भगवान आकर के ही ये बातें सब हम बच्चों को समझाता। दुनिया में कोई नहीं समझा सकता है। बाबा ये भी कहता है, देखो सतयुग की शुरुआत में श्री कृष्ण गोरा होता है, कलयुग अंत में सांवरा हुआ। क्यों? क्योंकि विकारों ने डस लिया। हम नहीं कहते सांप ने डसा, सांप नहीं डसता, विकार रूपी सांपों ने डसता है ना। और आत्मा जैसे शुद्ध हुई तो शरीर भी शुद्ध मिलना चालू करता है। तो अब फिर से हमें अपने को शुद्ध बनाना है, भारत को शुद्ध बनाना है। कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, मतलब स्वर्ग था। अब नर्क है तो नर्क से स्वर्ग बनाने वाला कोई तो चाहिए।
तो परमात्मा के सिवाय कोई बना नहीं सकता है। तो ये सब बातें भगवान ही आकर के हमको समझाता है ना। बाबा ने कहा कि बाकी कोई जैसे दुनिया में भी दिखाते ना, विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, कहाँ कहाँ लक्ष्मी को 4 भुजाएं दिखाते हैं। ऐसा कोई नहीं होता 4 भुजाओं वाला, कोई 10 सिर वाला व्यक्ति नहीं होता। ये तो किसी न किसी चीज के कंपैरिजन के लिए दिखाया गया है। ये सब बातें बाबा कहता है समझने की हैं कि मैं तुमको आकर के सत्य नॉलेज देता हूं, 21 जन्मों के लिए बात सही देता हूं, और कोई ये नॉलेज दे नहीं सकता। ऐसा श्रेष्ठ नॉलेज कल कल भगवान आकर के देता है, तब तो उनकी पूजा होती है पूरे विश्व में। भगवान ही आकर के क्या करता है, जिन माताओं को साधु सन्यासियों ने नीचे गिरा दिया, कहा उनकी दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, नरक का नारी द्वार है, ऐसी माताओं को बाबा ने उठाया। फिर भी बाबा कहता सन्यासियों ने थामा तो है ना। अब भगवान इतना आकर के ना करता तो उसकी इतनी पूजा भी करते। देखो सोमनाथ का मंदिर बनाया, भक्तों ने बनाया ना, और इतना धन वैभव था जिसको मोहम्मद गजनबी ने लूटा 16-17 बार, है ना। बाबा ने एक बात और बहुत अच्छी बताई कि देखिए देवी देवताओं के महल क्या होता है, त्रेता युग के बाद बहुत ड्रास्टिकल चेंज होता है, अर्थक्वेक वगैरह आती होगी, तो ऐसा नहीं होता है कि पूरे के पूरे महल गायब हो गए फिर ऊपर आ जाएंगे, नहीं, अंदर ही टूट फूट करके सड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, अगर कोई खुदाई उदाई करते हैं तो कुछ अवशेष मिल जाते हैं। जैसे अभी अयोध्या में खोदा तो कहा श्री राम का कुछ होगा, तो ऐसे कुछ ना कुछ अवशेष मिल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि हाँ देवी देवताओं के महल थे। तो ये सारी बातें बाबा आकर के हमको अच्छी तरह से समझाते हैं। 3 बातों को समझना है और सृष्टि चक्र जो बाबा ने समझा है उसको घुमाते रहना है। भगवान ने कितनी मेहनत करके चित्र बनाए, तो उसकी कदर होनी चाहिए और उन चित्रों पर हमें समझाना भी आना चाहिए। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो पहला होमवर्क ये है कि व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, हियर नो इविल, डू नो इविल, ये ध्यान देना है। और निश्चय बुद्धि निश्चिंत जरूर बनना है, भगवान के ऊपर कभी संशय नहीं उठाना है। बुद्धि को शुद्ध सालिम बनाने के लिए बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का बाबा का वरदान है, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त हो। बाबा कहता आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य 2 पत्ते। बीज कौन है, शिव बाबा, और मुख्य 2 पत्ते क्या है, कौन है, मम्मा बाबा, जिसको श्री कृष्ण और राधे कहते हैं। त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो, इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, बेहद के स्मृति स्वरूप बनो, तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। जब बेहद सोचेंगे तो हद की बातें आएगी नहीं। बाबा ने कहा आप अपने बेहद के बुजुर्ग पने में आ जाओ कि हम देवकुल की महान आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं, तो अनुभवी मूर्त बन जाएंगे ना। जो पूर्वजपन का स्मृति है, कुपेशन है, बाबा ने कहा उसी स्मृति में रखो। तो आज सारा दिन हम ये समान में स्थिर रहेंगे कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ। और पूर्वजों का क्या काम होता है, जो भटकती हुई आत्माएं हैं ना, उनको ठिकाने पर लगाना।
चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और इस समान में टिक जाते हैं कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ। अनेकानेक भटकती हुई आत्माओं को राह दिखाने वाली, रोशनी दिखाने वाली बेहद की अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। व्यर्थ बातों को न सुनने वाली, न सुनाने वाली, अपित अशरीरी बनने का अभ्यास करने वाली निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।